जब तक साइंस का जन्म नहीं हुआ था तब तक हम यही सोचते थे कि आसमान में दिखने वाले चमकीले टिमटिमाते तारे रेत के दानों के बराबर छोटे होते हैं, और जब कोई छोटा सा मीटियोर हमारी धरती के एनवायरनमेंट में आकर फ्रिक्शन के कारण जलकर गिरता है तो लोग कहते हैं कि वह एक टूटता तारा है, उससे कोई भी विश मांग लो। मगर साइंस की मदद से हम यह जान पाए हैं कि तारे तो इतने बड़े होते हैं कि जिससे हमारी पृथ्वी जैसे हजारों लाखों ग्रह समा सकते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन तारों तक कैसे पहुंचा जाए? ये इतने दूर है कि अगर हम साधारण स्पेसक्राफ्ट में जाए तो करोड़ों साल लग जाएंगे। हमारे पास का सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटाउरी है, जो सूर्य से 4.5 लाइट ईयर्स दूर स्थित है। 1 लाइट ईयर उस दूरी को कहते हैं जिसे लाइट 1 साल में तय करती है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी चीज़ लाइट के स्पीड से तेज़ इस यूनिवर्स में मूव नहीं कर सकती है। इस हिसाब से हमें अपने सबसे नज़दीकी तारे तक जाने में भी 4.5 लाइट ईयर्स लग जाएंगे। फिर तो हम मिल्की वे गैलेक्सी को पार करने के बारे में बात ही नहीं कर सकते। लेकिन फिर 1915 में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, और इसके दम पर ही हमने आज स्पेस, टाइम, लाइट, प्लैनेट, स्टार्स के बारे में बहुत कुछ जाना। फिर 1935 में आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने मिलकर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से यह मैथमेटिकली साबित किया कि इस यूनिवर्स में उपस्थित किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच शॉर्टकट रास्ता संभव है जो स्पेस और टाइम दोनों कम कर देता है। और जहाँ तक पहुँचने में हमें लाखों लाइट ईयर्स लगते हैं, वहाँ बहुत ही कम टाइम में ट्रैवल किया जा सकता है, और उन्होंने इसे थ्योरेटिकली प्रूव भी किया था। आसान शब्दों में कहे तो अंतरिक्ष में 2 पॉइंट के बीच एक सुरंग होती है जो स्पेस और टाइम दोनों को एक साथ जोड़ देती है, जिसके अंदर जाकर हम अंतरिक्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक कम समय में ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि इस थ्योरी को आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने साबित किया था, इसलिए हम इसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज या वर्म होल कहते हैं। वर्म होल को और अच्छे से समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हैं। आप एक पेपर लीजिए जिसमें एक जगह ए और दूसरे जगह बी पॉइंट दीजिए। अब ऐसा मानिए कि वो पेपर एक यूनिवर्स है और ए और बी इस यूनिवर्स के 2 पॉइंट है। अब अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच सबसे शॉर्टकट रास्ता चुनने को कहा जाए तो शायद आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक सीधी लाइन खींच देंगे और कहेंगे कि यही सबसे शॉर्टकट रास्ता है। लेकिन अगर उस पेपर को मोड़ा जाए तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी और कम हो जाएगी और उन दोनों पॉइंट्स के बीच ट्रैवल करना और आसान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वर्म होल्स के बारे में बहुत कुछ समझ आ गया होगा। आपको यह जान के हैरानी होगी कि वर्म होल से हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए स्पेस टाइम इक्वेशन के 100 से भी ज़्यादा सॉल्यूशन खोजे जा चुके हैं जो वर्म होल्स की कल्पना करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम इन होल्स में एंटर करें तो टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं। वर्म होल्स यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे आसपास भी है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इन्हें देख नहीं सकते क्योंकि यह आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, और यही होल्स फ्यूचर और पास्ट को जोड़ने का काम करते हैं। वर्म होल्स को मैथमेटिक्स के इक्वेशन से समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर आसान भाषा में समझे तो वर्म होल्स स्पेस टाइम के कर्वेचर से बनता है, यानी क्वांटम लेवल पर जब समय क्रिएट हो रहा होता है उसी दौरान वर्म होल्स का जन्म होता है। चलिए इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। आपको पता होगा कि हमारी दुनिया 3 डायमेंशनल है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से मिलकर बनी हुई है। इन 3 डायमेंशंस के अलावा चौथा डायमेंशन भी एग्जिस्ट करता है जिसे हम केवल मैथमेटिक्स के इक्वेशन में अनुभव कर पाते हैं। पिछले 20 सालों से वैज्ञानिक इस चौथे डायमेंशन पर रिसर्च करते आ रहे हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि 4th डायमेंशन टाइम है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 4th डायमेंशन की बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन यह 4th डायमेंशन ही हमें वर्म होल से टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को समझा सकता है। इस 3 डायमेंशनल दुनिया में हर चीज़ अपने शेप में दिखाई देती है, लेकिन जब हम उन्हें जूम करके देखते हैं तब उसमें छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते हैं। अब यह नियम 4th डायमेंशन पर भी लागू होता है। मतलब आप यह भी कह सकते हैं कि टाइम में भी माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं, और टाइम के इन्हीं माइक्रोस्कोपिक गड्ढों को हम वर्म होल्स के नाम से जानते हैं। तो अगर हमें टाइम ट्रैवल करना है तब हमें इन्हीं माइक्रोस्कोपिक गड्ढों में एंटर करना होगा, जो बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपने कभी एवेंजर्स एंड गेम मूवी देखी है तो आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। सो विद दैट हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला हो या कुछ देख के अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ
एंड स्टे क्यूरियस। बाय।